शादी के बाद रानी अपने पति सुरेश के साथ ससुराल आ जाती है। ससुराल में सास सरिता, ससुर आलोक और नंद सुनीता थी। सुनीता और सरिता दोनों ही लालची थीं, लेकिन जो उनकी बहू थी वो बहुत ही अमीर घर से आई थी। रानी बहुत ही तेज और तर्रार लड़की थी। शादी के अगले दिन सुनीता अपनी माँ को कहती है, माँ, आपने भाभी को देखा? कितना सोना पहन के आई हैं। गले में इतना भारी सेट, झुमके, पैरों में सोने की पायल और हाथों में सोने के कंगन। पूरी ज्वेलरी की दुकान लग रही है। सुनीता की बात सुनकर सरिता कहती है, अरे बिटिया, चिंता मत कर, यह सब हमारे पास ही आने वाला है। मैंने सुना है हमारी बहू का जो पिता है वो शहर का माना हुआ करोड़पति है। हमारी तो लॉटरी लग गई। माँ की बात सुनकर सुनीता बोली, माँ, लाखों के गहने लगते हैं। कोई ऐसी तरकीब बनाओ कि सारे गहने हमारे पास आ जाएं। रानी के गहने देखकर सुनीता और सरिता के मुंह में पानी आ जाता है और दोनों माँ बेटी गहनों को हथियाने के लिए स्कीम लगाती हैं। शादी के दूसरे दिन रानी की पहली रसोई थी। रानी के साथ साथ माँ बेटी भी रसोई में आ जाती हैं। रानी को देखकर सरिता ने कहा, बहू, तुम इतने सारे गहने पहने हुए हो, किचन में कैसे काम करोगी? तुम एक काम करो, ये सारे गहने उतार कर मुझे दे दो, मैं इन्हें अलमारी में संभाल कर रख देती हूँ। बहू, आजकल जमाना बहुत खराब है, इतनी कीमती चीज पहनते हुए भी डर लगता है। सास की बात सुनकर रानी ने कहा, माँ जी, आप चिंता ना करो, मैंने पहले ही अपने जेवर संभाल कर अपने डिजिटल लॉकर में रखे हैं, जिसे मेरे अलावा कोई नहीं खोल सकता। जो उसका पासवर्ड है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, तो आप चिंता मत करिए। अच्छा, तुम अपने साथ लॉकर भी लेकर आई हो बहू? जी माँ जी, बल्कि आप भी अपने जेवर मुझे दे दीजिए, वो मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। मैं इसके गहने मांग रही हूँ, ये मेरे गहने मांग रही है। कितनी तेज बहू, लगता है माँ ने सिखा कर भेजा है। नहीं बहू, उसकी जरूरत नहीं है, मेरे गहने मेरे पास सेफ हैं। उनकी बातें सुनकर रानी ने कहा, ओहो माँ जी, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं, मैं आपके जेवर पूरी सुरक्षा से रखूंगी। और आप ही तो कहती हैं आजकल चोरियां ज्यादा हो रही हैं। आपकी अलमारी का लॉक भी इतना पक्का नहीं है, कोई भी आसानी से खोल सकता है। लाइए, मुझे अपने जेवर दे दीजिए। माँ, भाभी सही कह रही हैं, अपने गहने भी भाभी के पास रख दो। सुनीता की बात सुनकर सरिता ने कहा, अरे तू चुप कर, मैं अपने गहनों का ध्यान खुद रख सकती हूँ। रानी ने कहा, अरे माँ जी, दीदी सही तो कह रही हैं, क्यों किसी को चोर कहना, पहले ही अपनी चीजें संभाल लेते हैं। लाइए दे दीजिए, मैं संभाल देती हूँ। भाभी आप चलिए, मैं माँ के सारे गहने लेकर आती हूँ। सुनीता की बात सुनकर रानी अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा हुआ मैंने दोनों माँ बेटी की बात सुन ली थी। बड़ी आई मेरे जेवर लेने वाले हैं। अब पता चलेगा किससे पाला पड़ा है, कंजूस कहीं की। सास शेर थी तो बहू सवा शेर थी। बेचारी सरिता गई थी बहू के गहने लेने, लेकिन बहू की बातों में खुद ही फंस गई। ना चाहते हुए भी उसने मन मारकर अपने गहने बहू के पास रखवा दिए और उसके बाद बहू को कहती है, सुन बहू, इसका पासवर्ड तो बता दे, मुझे अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं अपने गहने कैसे निकालूंगी। बहू बहुत तेज थी, वो उनके इरादे अच्छी तरह से जानती थी। उसने कहा, माँ जी, आपको जब भी जेवर चाहिए होंगे मुझे बता देना, मैं कहाँ कहीं जा रही हूँ, यही तो हूँ आपके पास। जब बोलोगे आपको निकाल कर दे दूंगी। पासवर्ड आप क्या करेंगी? रानी लॉकर बंद कर देती है। उसके बाद तीनों कमरे से बाहर आ जाती हैं। रानी रसोई में खाना बना रही थी। उधर सरिता सुनीता के कमरे में आकर बैठ जाती है और सुनीता को कहती है, तुझमें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। तुझे क्या जरूरत पड़ी थी कहने की कि अपने गहने भी भाभी के पास रखवा दो। मैं बहू से उसके गहने लेने गई थी, लेकिन उसने मुझसे मेरे ही गहने ले लिए। बड़ी चालाक निकली बहू तो, आते ही सास के सारे गहने हड़प कर लिए। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन आलोक घबराया हुआ घर में आता है। उनको घबराया हुआ देखकर सुनीता बोली, क्या हुआ पिताजी, आप ठीक तो हैं? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं?
अरे सब बर्बाद हो गया, बिजनेस में घाटा हो गया। मैंने लोगों से लाखों रुपए का कर्ज लिया हुआ था, अब कैसे देंगे, अब हम क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर पापा, मैंने आज ही तो अकाउंट चेक किया था, सब ठीक था, तो एकदम कैसे हुआ ये सब? तुम्हें तो मार्केट का पता है, शेयर मार्केट गिरने से हमारे बिजनेस में भी असर पड़ा है। सुरेश, तुम मुझे अभी 3 लाख रुपए कहीं से ला दे, अगर मांगने वाले आ गए तो बहुत बेइज्जती होगी हमारी। इतना कहकर आलोक अपने कमरे में चला जाता है। उसके पीछे पानी का गिलास लेकर रानी भी पहुंच जाती है। सरिता ये सब सुनकर रोना शुरू कर देती है और रोते रोते अपने बेटे को कहती है, सुरेश बेटा, कहीं से भी 3 लाख रुपए का इंतजाम कर दे, नहीं तो बेटा हमारी बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। माँ, मैं कहाँ से लाऊं? अभी शादी पर ही अपनी कंपनी से लोन लिया है, और अब मैं कैसे मांगू उनसे और पैसे? रानी जैसी आलोक के कमरे के पास पहुंचती है तो उसे कमरे में से आलोक की आवाज सुनाई देती है। ये बिमला के चक्कर में एक दिन जरूर फंस जाऊंगा, इसकी पैसे की भूख तो मिटती ही नहीं। अगर बहू को मेरे झूठ के बारे में पता चलेगा तो कितनी बेइज्जती होगी, क्या सोचेगी बहू हमारे बारे में। और बहू अगर अपने मायके से पैसा ना लाई तो क्या होगा, इस बिमला ने तो मुझे फंसा ही दिया है। आलोक की बात सुनकर रानी दंग रह जाती है। वो सोचती है, ओह, तो ये बात है, मेरे मायके से पैसा ऐंठना चाहते हैं। अब समझ आया सब, अब सिखाऊंगी इनको कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। यह सुनकर रानी आलोक के कमरे में जाकर तसल्ली देने लगती है। उधर सरिता बेटे से कहती है, बेटा तू बहू को बोल, वो अपने मायके से 3 लाख रुपए ले आए। उनके पास तो वैसे भी पैसे की कमी नहीं है। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी के ससुराल वाले परेशान हैं तो वो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। माँ, उनसे कैसे? अभी तो शादी हुई है, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हम अपने घर का ध्यान ही नहीं रख सकते? देख बेटा, वो हमारे अपने हैं, परेशानी में अगर अपने ही काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। भैया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आप एक बार भाभी को बोल कर तो देखो। वैसे भी पैसे हमने उधार ही तो लेने हैं, जैसे ही पिताजी के पास पैसे आएंगे हम उन्हें वापस लौटा देंगे। वो तो ठीक है, चलो मैं रानी से बात कर देखता हूँ। इतना कहकर सुरेश अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद सरिता कहती है, देखा रानी बहू, तू बहुत चालाक बन रही थी ना, अब मेरी चाल देखना, तुम कैसे फंसोगी और अपने बाप से 3 लाख रुपए लेकर आओगी। रात को सुरेश रानी को कहता है, रानी, तुम तो जानती हो पिताजी को कितना नुकसान हो गया है। हाँ, मैंने सब सुना जो पिताजी ने कहा था। तुम एक काम करो, अपने पिताजी से बात कर देखो, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके पैसे देकर। अच्छा जी, तो माँ जी ने पूरी पट्टी पढ़ा कर भेजा है इन्हें। अरे सुरेश, ये कोई कहने की बात है, मैं पापा से बात करूंगी, तुम चिंता मत करो। थैंक यू रानी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं अभी मम्मी पापा को बता कर आता हूँ। सुरेश अपने पिताजी के कमरे में चला जाता है। कितनी चालाक है माँ जी, मैं पिताजी से कहकर कंपनी का पता कराती हूँ, अब देखो आगे आगे होता है क्या। इधर सुरेश अपने माता पिता को बताता है कि रानी सुबह जाकर अपने पिताजी से पैसे लेकर आ जाएगी। इतना कहकर सुरेश कमरे से बाहर आ जाता है। सुरेश के जाने के बाद सरिता ने कहा, देखा आपने मेरी चालाकी, हमारा बिजनेस भी ठीक है और हमें 3 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। क्या फायदा इन पैसों का, बाद में देने भी तो हैं। तुम पागल हो, एक बार पैसा देने के बाद कौन बाप अपनी बेटी से पैसा मांगेगा। अगले दिन 11 बजे रानी घर आती है और रानी के हाथ में एक बैग होता है जिसमें 3 लाख रुपए थे। उसके हाथ में बैग देखकर सब खुश हो जाते हैं और उसे देखकर सरिता बोली, अरे बहू, अपने पिताजी से 3 लाख रुपए लेकर आ गई हो। ये लीजिए पापा पैसे, अब सब ठीक हो जाएगा। बहू, तुमने तो हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। बहू हो तो तुम्हारी जैसी, जो अपने ससुराल वालों के लिए इतना कुछ कर रही हो। बेटा, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें मजबूरी में तुम्हारे पिताजी से पैसे मांगने पड़े। वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। माँ, मैं तो कह ही रहा था मत मांगो पैसे। क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में कि वो अपने घर का भी ध्यान नहीं रख सका
तो हमारी बेटी का ध्यान कैसे रखेगा? पति की बात सुनकर रानी बोली, आप चिंता मत करो, मैं इस घर की बहू हूँ, तो आपकी इज्जत भी मेरी ही इज्जत है। मैं आप सबको शर्मिंदा थोड़ा होने दूंगी, खास करके अपने मायके में। मैं ये पैसे अपने मायके से नहीं लाई हूँ, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, यह तो कहीं और से मैं लाई हूँ। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। सरिता बहू को कहती है, बहू, तो इतना पैसा तुम कहाँ से लाई हो? माँ जी, मैंने घर की इज्जत बचाने के लिए आपके गहने बेच दिए। क्या कहा बहू? तुमने मेरे सारे गहने बेच दिए? गहने तो फिर भी बन जाएंगे, वैसे भी गहने होते ही क्यों हैं, ताकि मुसीबत में काम आ सकें। बस यही सोचकर बेच दिया। फिर अगर अपने पापा से मांगती तो आपकी इज्जत पे बात आती, कभी गई इज्जत वापस नहीं आती, इसीलिए मैंने गहने बेच दिए। मैंने ठीक किया ना पापा? हाँ बेटा, सही किया। जब घर से ही इंतजाम हो रहा था तो क्या जरूरत है किसी से मांगने की। सुनीता जो चुप बैठी हुई थी वो एकदम बोली, भाभी, तो अपने गहने भी तो बेच सकती थी, तुमने माँ के गहने क्यों बेचे? ओहो दीदी, अगर कल को मेरे मायके वाले आए और मेरा गला सूना देखा या कलाई खाली देखी तो पूछते ना कि कहाँ गए गहने। बस इसलिए कि आपकी बेइज्जती ना हो, अपने गहने नहीं बेचे। यह सुनकर सरिता के होश उड़ जाते हैं। तब सुरेश ने कहा, तुमने सही किया रानी, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही लिया। वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब सब ठीक हो जाएगा और हमारी इज्जत भी बनी रहेगी। इतना कहकर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। उनकी जाने के बाद रानी सरिता को कहती है, सुनिए माँ जी, आगे से मुझसे चालाकी मत करना, वरना आपने तो देख ही लिया है। मैं भी चालाकी करना अच्छे से जानती हूँ। खानी पड़ेगी ना अब आपको भी अपने मुंह की। बहू की बातें सुनकर सरिता हैरान हो जाती है और सोचती है कि मेरी चाल मुझ पर उल्टी ही पड़ गई। मेरी बहू मेरे से भी ज्यादा चालाक निकली। आज उसके लालच ने उसको कहाँ खड़ा कर दिया। उसके बाद से सरिता ने अपनी चालाकी और लालच दोनों छोड़ दिए और बहू के साथ प्यार से रहने लगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट कर बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है।